कृष्णानगर में दिन दहाड़े चोरी, लाखों का सामान हुआ गायब। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 3 चोर घुसे घर में। लोगों ने कहा इलाके में नहीं होती गश्त। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरी के गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 45 मोबाइल फोन बरामद। त्योहार से पहले कारोबार पर संकट। नेपाल बॉर्डर पर अटका व्यापारियों का माल। करोड़ों की रुकी पेमेंट। व्यापारी परेशान। दिल्ली में अब कुत्तों की होगी जनगणना। जनगणना से नहीं रुकेगा आवारा कुत्तों का खौफ। आरडब्ल्यूए मेंबर ने कहा सिर्फ अनुमान नहीं, जरूरी है सही डेटा और निगरानी। – 2021 में रिश्वतखोरी मामले में पकड़े गए थे एमसीडी अधिकारी। एक आरोपी को 4 साल और दूसरे को 5 साल की सुनाई गई थी सजा। जुर्माना नहीं भरा तो सजा में हो जाएगी 6 महीने की बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शादरा जिले के कृष्णानगर के एफ ब्लॉक में दिन दहाड़े चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों का सामान पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 चोर घर में घुसते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डकैती है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में गश्त बिल्कुल नहीं होती, जिसके चलते असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 1 साल में ये दूसरी बड़ी चोरी है। लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शादरा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। दिन दिहाड़े एक घर को निशाना बनाया है जिसमें लाखों का माल जो है हाथ साफ कर चोर वहाँ से फरार हो गए। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कितनी वारदातें हो चुकी है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितने बजे की घटना है और कितनी बार इस इलाके में चोरी हो चुकी है? देखिए, ये हमारी गली में सेकंड टाइम हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी 6 सवा 6 बजे के बीच जब चौकीदार चला जाता है, ऐसे ही ताला काट कर अंदर घुसे थे। 3 लोग थे, बाइक पर ही थे। तब भी कुछ फॉरेंसिक टीम आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत ज़्यादा उस पर फॉलो अप या कुछ हुआ है। अब ये सेकंड टाइम हुआ है। इनके घर से अच्छा खासा सामान चला गया है, वो तो यही बेहतर बता सकते हैं। और आज भी सेम कंडीशन थी। 8:15 बजे करीब ताला काट कर, मतलब आप देख ही रहे हैं कि ताला काट कर सारा सामान ले गए। इसको आप डकैती कह सकते हैं। रात को मैं 10:30 बजे यहाँ से निकला हूँ और 1 बजे मैं आया हूँ तो घर का ताला टूटा हुआ। अंदर जाके देखा मैंने तो सब कुछ तहस नहस पड़ा है, सब कुछ ले गए। आपने बताया कि आपकी बिटिया की शादी थी। शादी होनी है तो हाँ। उसकी शादी कब होनी है और किस दौरान यहाँ पर है ना, बातचीत चल रही है तो आदमी तैयारी तो पहले से ही करेगा ना। हाँ, तो सर आपको कैसे पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई है? मैं जब आया वहाँ से, उसका 11 से लेकर के 12 के बीच में उसकी जो है ना वो एक्यूप्रेशर होता है श्याम एनक्लेव में। वहाँ मैं उसका एक्यूप्रेशर करवा के उसको वहाँ विवेक की बार छोड़ के फिर मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा घर का गेट खुला पड़ा है। मैंने कहा घर का गेट कैसे खुला पड़ा है, तो अंदर गया तो सब कुछ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितना सामान होगा? अब बिटिया की शादी है, अब एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, लेकिन सारा चला गया। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के निवासी हैं और क्या ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है कि कितने बजे आए, कितने बजे? ये 8 सवा 8 की है और करीब आधे घंटे उन्होंने के मूवमेंट ये की है। और ये इस गली में दूसरी घटना है, लेकिन हम लोगों के लिए चिंता की विषय है जो ये हो रही है। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से या पुलिस से कि वो इस पे अपनी ज़्यादा ये वो रखे ध्यान और आगे से ये हरकतें ना हो और इन चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 8 साढ़े 8 बजे बताओ, दिन दिहाड़े नारियल वाला खड़ा है, लोग निकल रहे हैं, उसके सामने लोग आ रहे हैं 3 मुंह पे कपड़ा बांध के और ताला तोड़ रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं। मतलब किसी को कोई डर ही नहीं है। मतलब खुल्लम खुल्ला एक ये लग रहा है कि मतलब
खुल्लम खुल्ला चोरी कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला डकैती जिसको कहते हैं। और जब निकले हैं तो बैग भर के लेके जा रहे हैं, तब भी कोई देख रहे हैं लोग और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ, पूरा बैग भरा हुआ है, उनसे उठाया तक नहीं जा रहा वो बैग। कि यहाँ इसी घर में चोरी हुई है और यहाँ पर जो घर के ऑनर हैं उन्होंने बताया कि उनकी बिटिया के लिए अपना उन्होंने सामान जो है किया था। और अगर बात की जाए यहाँ पर पुलिस की, तो लोगों ने बताया कि कोई भी गश्त यहाँ पर नहीं लगती है और ऐसे में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये इस साल की अगर बात की जाए तो दूसरी घटना है। पहले भी यहाँ पर एक घटना हो चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताला तोड़ा है और उसके बाद इन्होंने घर में एंट्री करी है और लाखों के माल पर जो है हाथ साफ किया है। यहाँ पर अभी भी डर का माहौल है। आप देख सकते हैं कि इधर इसी जगह जो है बाइक पार्क करी थी और इसका पूरा जो ताला तोड़कर जो है कुछ हिस्सा यहाँ भी फेंक रखा है। और इलाके में अगर लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह महाराष्ट्र के लाल बाग चौर राजा समेत भीड़भाड़ वाले आयोजनों को निशाना बनाता था और चोरी किए गए मोबाइल फोन नेपाल भेज देता था। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 45 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज 1 ने गुप्त सूचना के आधार पर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह महाराष्ट्र के धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर चोरी के मोबाइल फोन नेपाल तक सप्लाई करता था। हाल ही में गिरोह ने मुंबई में लाल बाग चौर राजा और जुहू चौपाटी विसर्जन के दौरान कई मोबाइल फोन चोरी किए थे। चोरी के फोन लेकर आरोपी ट्रेन से दिल्ली लौट रहे थे। पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग और रेलवे स्टाफ की मदद से संदिग्धों की पहचान की और उन्हें निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा। इनके पास से कुल 45 महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें से 5 मुंबई की FIR से जुड़े हुए पाए गए। पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह कई राज्यों में सक्रिय रहा है और चोरी के फोन नेपाल सप्लाई करता था। गिरोह का सरगना मोहम्मद शकील पिछले 14 साल से इस अपराध में शामिल है और कई बार जेल भी जा चुका है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। मुंबई पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर करेगी। जो कंसर्न टीम है क्राइम ब्रांच बॉम्बे की, उनके साथ में टच में है और उनकी एक टीम इस केस के रिगार्डिंग जो फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए दिल्ली आ चुकी है और जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी वो टीम करेगी। इसमें हमारी जो टीम थी, इंस्पेक्टर गुरमीत और उसकी जो टीम थी SI संजय, ASI विनय, SC मेहताब, मोहित, तरुण और दूसरे साथी है, सभी ने मिलके बहुत अच्छे से सर्विलेंस किया। कुछ स्टाफ ने टेक्निकल सर्विलेंस किया, कुछ ने एडवांस में रेड पार्टी बने और पूरी गैंग्स को पकड़ा। मेन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि गैंग को बस्ट करना के साथ साथ टीम ने एक बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया कि एक एडवांस टीम रेलवे एडवांस मथुरा पहुंची, काफ़ी ट्रेन्स को उसमें खंगाला कि किस में है, फिर पिन पॉइंट किया और उसके बाद फाइनली इनको पकड़ लिया। तो इसमें टोटल इसमें मेन और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैष्णो देवी फेस्टिवल को भी ये लोग पहले जा चुके हैं इस तरीके से और अजमेर शरीफ में भी इस तरीके की वारदात। नेपाल में बिगड़े हालात का सीधा असर दिल्ली के कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। बॉर्डर बंद होने से न सिर्फ ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं, बल्कि करोड़ों रुपए का माल भी अटका हुआ है और इससे त्योहारों की रौनक भी फीकी पड़ने लगी है। ऐसे में जब गांधीनगर के व्यापारियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नेपाल में चल रही मौजूदा स्थिति का असर उनके कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि उनका माल अक्सर काठमांडू और पोखरा जैसे बड़े होलसेल बाजारों में सप्लाई किया जाता है, लेकिन इन दिनों नेपाल बॉर्डर पर उनका माल अटका हुआ है, जिसकी वजह से व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने बताया कि दशहरा नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है और वहां हर साल भारी मात्रा में सामान की डिमांड रहती है, लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि त्योहार की रौनक फीकी पड़ गई है। माल बॉर्डर पर रुका हुआ है और जिन होलसेल व्यापारियों ने ऑर्डर दिए थे वह अब सामान नहीं ले पा रहे हैं।
इससे दिल्ली के व्यापारियों को भी न सिर्फ नुकसान हो रहा है बल्कि पेमेंट भी अटकी हुई है। जैसे नेपाल में इस समय स्थिति अच्छी नहीं है। पूरे नेपाल में दंगे, कर्फ्यू और आगजनी का माहौल है। हमारी मार्केट से काफ़ी माल नेपाल के काठमांडू, पोखरा, नारायणगढ़ जैसी होलसेल मंडियों में जाता है। दशहरा जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ऐसे समय पे ये माहौल ख़राब हुआ है तो काफ़ी माल हमारा बॉर्डर पे रुक गया, जो कि गांधीनगर के दुकानदार वापस मंगा रहे हैं। और जो माल वहाँ के दुकानदारों के पास पहुँच भी गया है उसकी भी पेमेंट आने वाले समय में डिले होगी, जब तक नई सरकार नहीं बन पाएगी। हम ये चाहते हैं कि नेपाल में जल्दी स्थिर सरकार आए और वहाँ पे बिजनेस की कंडीशन अच्छी हो। दिल्ली सरकार अब राजधानी में कुत्तों की जनगणना कराने की योजना बना रही है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि शहर में कुल कितने आवारा कुत्ते हैं, उनकी नसबंदी हुई है या नहीं और क्या उन्हें रेबीज या टीका लगाया गया है। जनगणना के दौरान कुत्तों की पहचान के लिए माइक्रोचिप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्व दिल्ली के RWA के सदस्य BS बोरा ने इस कदम को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अनुमान लगाना कि सिर्फ 2000 कुत्ते हैं सही नहीं है, सही आंकड़े तभी मिलेंगे जब पूरी जनगणना होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केवल जनगणना से जनता को काटने या सड़क दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं से राहत नहीं मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं और दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सरकार से कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में हमें पता ही नहीं है कि दिल्ली में असल में स्ट्रे डॉग्स हैं कितने, तो इसलिए कुत्तों की जनगणना होना तो बहुत ज़रूरी है ताकि ये तो पता लग सके कि कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा नुकसान है, कितनी बड़ी समस्या है दिल्ली के लोगों के लिए। और उसके साथ साथ जिन भी कुत्तों की जनगणना आप करते जाते हो उनके गले में या तो एक चिप लगा दो या उनके एक टैग डाल दो जिसमें ये कंफर्म हो कि भाई डिजिटली कनेक्टेड हो कि भाई इसको स्टेरिलाइज किया गया है या इसको वैक्सीनेशन दी गई है या अगली डोज कब ड्यू है। तो कम से कम एक चेक और एक कंट्रोल तो लगेगा इन स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, पता तो लगेगा कि भाई ये डॉग जो है स्टेरिलाइज है या नहीं है, या वैक्सीनेटेड है या नहीं है, या इसका अगला वैक्सीनेशन कब ड्यू है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कुत्तों के काटने की समस्या है वो तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि कुत्तों की जनसंख्या सच में कम नहीं हो जाती, क्योंकि इसी साल जनवरी से लेकर जुलाई तक लगभग 49 डेथ्स हुई हैं रेबीज की वजह से देश की राजधानी दिल्ली। स्पेशल जज अतुल कृष्ण अग्रवाल ने MCD में रिश्वतखोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को सजा सुनाई है। ये मामला 2021 से चल रहा था, जिसमें CBI ने MCD में काम करने वाले अमरेंद्र कुमार राय और राकेश रावत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी को 4 साल और दूसरे को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर ये जुर्माना नहीं भरा गया तो सजा में 6 महीने की बढ़ोतरी की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान डिप्टी चेयरमैन श्याम सुंदर अग्रवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वे शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी कई मामलों में कोर्ट के आदेश आएंगे और कई दोषियों को जेल भेजा जाएगा। बड़े आज एक खुशी का विषय है कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं उसमें पहले व्यक्ति को सजा हुई है, कोर्ट के माध्यम से सजा हुई है। ये लड़ाई हम लोग उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली नगर निगम का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे दिल्ली के किसी गवर्नमेंट में किसी भी महकमे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो किसी से रिश्वत मांगता है। व्यक्ति जाता है, जो ये मामला मैंने आपको बताया है, ये मामला सन 2021 का है। एक व्यक्ति जो अपने फैक्ट्री के घरेलू उद्योग के लाइसेंस बनवाना चाहता था, उससे 12,000 रुपये प्रति फैक्ट्री के लाइसेंस के पैसे मांगे गए। उससे कुल 60,000 की डिमांड की गई। उसकी फैमिली की फैक्ट्रियाँ थी। इन्होंने कहा भाई मैं कहाँ से दूँ, बहुत उसको मना किया, लेकिन क्या था पैसे तो देने ही पड़ेंगे, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी फैक्ट्री को सील कर दूँगा। ये घबरा गए, लेकिन एक हिम्मत भी इन्होंने दिखाई, मेरे पास आए। इन्होंने मुझसे कहा क्या करना है भाई साहब, तो मैंने कहा कि हमारे पास तो एक ही इलाज है, जो भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, उनका एक ही स्थान है जेल। यदि आपके अंदर हिम्मत हो तो CBI चलिए। वो मेरे साथ CBI गए और वहाँ पे CBI में रिपोर्ट लिखवाई। CBI में रिपोर्ट लिखवाने के बाद AK रॉय और राकेश रावत, इन दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। 5 साल केस चलने के बाद इनको सज़ा हुई है। जो AK रॉय है उसको 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना हुआ है। यदि जुर्माना नहीं देगा तो इनको 6 महीने की और काटनी पड़ेगी। इसके अलावा जो AO राकेश रावत जी थे उनको 4 साल की सज़ा हुई है
और यदि वो 1 लाख का जुर्माना हुआ, यदि वो जुर्माना नहीं देंगे उनको भी 6 महीने की कैद अलग से काटनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत हुई है। मैं आपके माध्यम मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई सुधर जाओ, लोगों को परेशान मत करो। जो उनका हक है, चाहे लाइसेंस बनवाना हो, चाहे बिजली का मीटर लगवाना हो, चाहे दिल्ली पुलिसों को काम हो, उनको रिपोर्ट का आप आसानी से लीजिए। उनका शोषण मत कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, नहीं तो वो कोई मेरे पास आएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सीबीआई से पकड़वाएंगे। जैसे इन लोगों को सजा हुई है, आपको भी कड़ी सजा होगी। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदात बढ़ती ही जा रही है। चोर आते हैं और कभी मोटरसाइकिल तो कभी कार चोरी करके फरार हो जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के थाना प्रीत विहार के अंतर्गत ईस्ट गुरु अंगद नगर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन चोरियां होती रहती हैं। ईस्ट गुरु अंगद नगर में लगातार चोरी की घटनाएं क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। वीरवार रात 11 बजे गली नंबर 2 मकान नंबर 26B के सामने घर से बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई। ये घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुलिस टीम ने शकरपुर निवासी पंकज सिंह को पकड़ा, जो शकरपुर थाने का घोषित बैड करेक्टर है और उस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। 10 सितंबर की रात करीब 8:15 बजे वह चोरी की बाइक पर घूमता मिला। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन उसे दबोच लिया गया। तलाशी में एक चोरी की बाइक बरामद हुई। पूछताछ में पंकज ने बताया कि एक और बाइक उसने मंडावली वेस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन के पास एमसीडी पार्क में छुपाकर रखी है। पुलिस ने वहां से दूसरी बाइक भी बरामद कर ली। पंकज ने स्वीकार किया कि वह अपनी जरूरतें और शौक पूरे करने के लिए चोरी और लूट करता था और चोरी की बाइक का इस्तेमाल वारदातों में करता था। वहीं दूसरे मामले में 10 सितंबर रात करीब 10 बजे पुलिस ने अक्षरधाम मंदिर पार्किंग के पास गश्त के दौरान मनीष शर्मा को संदिग्ध हालत में पकड़ा। पूछताछ में उसने एक लैपटॉप चोरी करने की बात कबूली और उसकी निशानदेही पर उसका घर सर्च कर एक चोरी किया गया लैपटॉप बरामद किया गया। मनीष ने बताया कि वह जल्द पैसा कमाने और ऐश की जिंदगी जीने के लिए लैपटॉप और मोबाइल जैसे सामान चोरी करता था। पूर्वी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र से 2 कुख्यात स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 छीने गए मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और दर्जनों मामलों में पहले से शामिल रह चुके हैं। न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास शिकायतकर्ता से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन छीन लिया और क्राउन प्लाजा की ओर फरार हो गए। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के लिए टीम बनाई गई और तकनीकी निगरानी सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाइक की पहचान हुई। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। दोनों आरोपियों के पास से चोरी की गई बाइक और 2 स्नैच किए गए मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया वे जल्दी पैसे कमाने और अपनी शानो शौकत भरी जिंदगी चलाने के लिए स्नैचिंग करते थे। दोनों आदतन अपराधी हैं और मेट्रो स्टेशन और सुनसान रास्तों पर पैदल यात्रियों को निशाना बनाते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और बाकी मामलों में उनके शामिल होने की जांच की जा रही है। दिलशाद कॉलोनी वार्ड नंबर 219 के हजारों लोग इन दिनों गंदगी, सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही और क्षेत्रीय विधायक वीर सिंह धिंगान की अनदेखी के चलते उनका जीवन नारकीय बन गया है। गंभीर स्थिति से परेशान होकर स्थानीय निवासियों ने रिलायंस फ्रेश के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय, विधायक हाय हाय जैसे नारों के साथ लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले कई महीनों से कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया है। इस पानी से गुजरना लोगों की मजबूरी बन गया है। चाहे स्कूल जाना हो या दफ्तर, सभी को इसी बदबूदार पानी से होकर जाना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पास के पार्क में भी गटर का पानी भर चुका है। इसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू, मलेरिया जैसे रोग फैल रहे हैं। कई लोग पहले ही बीमार हो चुके हैं और बच्चों व बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। पैरों में इन्फेक्शन और बाकी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार विधायक और जल बोर्ड अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। जब इस गंभीर समस्या की जानकारी निगम पार्षद वीर सिंह पवार को मिली तो उन्होंने तुरंत जल बोर्ड के जूनियर इंजीनियर को कॉल कर कार्रवाई करने को कहा। हालांकि जूनियर इंजीनियर ने सिर्फ औपचारिकताएं निभाई और अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
भैया महीना दिन से ज्यादा हो गया, पानी भरा है, कितना लड़का के डेंगू हो गया है, यहाँ पर हो सबके परेशानी है, गंद है, ये गटर के पानी है, लेटरिन का सीवर खराब है, इसका पानी निकल रहा है, ठीक नहीं करा रहे हैं। सर यहाँ से बीमारियां फैल रही है, डेंगू हो रहा है और ये पानी 1 महीने से ज्यादा हो गया, कम नहीं होके दे रहा, ये बिल्कुल भी कम नहीं होके दे रहा। शिकायतें करी है कहीं? जी शिकायतें भी करी हैं, कुछ दिन पानी निकला था, फिर उनकी मोटर पंप खराब हो गया, उसके बाद फिर कोई देखने तक नहीं आया यहाँ। ये क्या है कि जो पानी है ना, जैसे जैसे सूखता है ना, वैसे जो गंद होता है वो और ज्यादा स्मेल कर रहा है, मतलब सभी लोग बीमार हैं। पार्क की हालत देखना अगर चाहते हैं ना, तो पार्क में पूरा गंदा पानी भरा पड़ा है। आगे हालत देखो इसकी, मतलब पूरा महीना हो गया, पैर लड़कों के सड़ चुके हैं। जो भी यहाँ से आ रहा है वो परेशान है, दुनिया परेशान है, यहाँ पे कॉलोनी वाले परेशान है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल। अगर आपको भी कोई खबर भेजनी है या ऐड देना है तो 9711881155 पर संपर्क करें और 3 दबाएं या फिर नीचे दी गई मेल पर भेजें। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें CCN डिजिटल 24/7 पेज पर।